हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसवी बख्शी बुक से इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 35। अभी तक हम लोग 34 पार्ट तक देख चुके हैं ना। तो जो भी तरीके को मैं फॉलो करवाता हूँ, आपके दिमाग में एक जो विजुअलाइजेशन होता है उसके थ्रू एक इमेज बिठाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भूलो नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेक्चर को अच्छे से सुनना है, अच्छे से सुनना है कहानियों को। जो भी मैं इटाइमोलॉजी बताता हूँ, जो भी ओरिजिन बताता हूँ, जो भी ट्रिक बताता हूँ, उस पर आपको खास ध्यान देना होता है। जिनको नहीं पता कि टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ पर एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, तो आप सर्च करना त्रिगीतम, आपको ये मिल जाएगा ग्रुप त्रिगीतम फोरम क्लब। ज्वाइन हो जाना। डेली बेसिस पे क्विजेस वहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं पर्सनल गाइडेंस के। जिनको भी मुझसे पर्सनली गाइडेंस चाहिए टास्क एंड टेस्ट के थ्रू, ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू, आप मुझे मैसेज करोगे इस नंबर पे। कॉल नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, सबका मैं कॉल अटेंड नहीं कर सकता, पर मौका ज़रूर देता हूँ ज्वाइन करने के बाद। अब ज़रा बात करते हैं आज का जो फर्स्ट इडियम है, ये क्या है। ये है आपका टॉल ऑर्डर। क्या है ये टॉल ऑर्डर? तो टॉल ऑर्डर का मतलब होता है समथिंग डिफ़िकल्ट, मतलब मुश्किल काम आ कठोर काम। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसी को आदेश देना। और मान लिया जाए मैं किसी को आदेश देता हूँ कि इतने सारे लिस्ट बना करके दे दूँ, एकदम पूरा लंबा सा ऑर्डर है ना, और एक बंदे को भेज दूँ मार्केट की इतना सारा कुछ खरीद के ले आना, तो उसके लिए क्या लगेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो लगेगा ही, उसको मुश्किल काम होगा ही उसके लिए। तो लंबे लंबे ऑर्डर दे देना, आदेश दे देना, ये किस चीज़ को शो करता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ को दे रखना, है ना। तो टॉल ऑर्डर जो है वो इंडिकेट करता है, इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है मीनिंग साफ साफ कि इसका मतलब ही होता है समथिंग डिफ़िकल्ट, मुश्किल काम, कठोर काम। अब ज़रा बात करते हैं क्या इसके एग्जाम्पल के ऊपर। यह है इट इज़ अ टॉल ऑर्डर टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। कह रहा है कि ये बहुत ही कठिन टास्क है। टॉल ऑर्डर है मतलब मुश्किल काम है, कठोर काम है। क्या करना? चेक करना। चेक करने का मतलब है यहाँ पर रोकने से, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है इंडिया में उसको रोकना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, बहुत ही मुश्किल काम है, कठोर काम है, टॉल ऑर्डर है। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है थ्रो या स्पैनर। इसका मतलब होता है टू सबोटाज अ प्लान। क्या मतलब है इसका? सबोटाज का मतलब होता है चौपट कर देना, है ना, बर्बाद कर देना, और फिर बिगाड़ करके रख देना, ये कहलाता है सबोटाज। तो थ्रो या स्पैनर का मतलब होता है टू सबोटाज ए प्लान, मतलब किसी काम में समस्या उत्पन्न करना और फिर किसी प्लान को चौपट कर देना, ये कहलाता है आपका थ्रो या स्पैनर। अब इसके ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो समझने की कोशिश करना। बाकी मैं समझाने के लिए आपको एक इमेज ले रखा हूँ, ये देख लो इमेज। और इसके ओरिजिन के ऊपर पहले चलते हैं, फिर इमेज से समझने की कोशिश करना। इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन ये है कि एक इंसान होता है और वो तेल निकालने का काम करता है ज़मीन के अंदर से। जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में होते हैं ना कि लोग तेल निकालने का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो ज़मीन से उनको उनका काम होता है कि ज़मीन से तेल निकालना। अब एक इंसान ऐसा है जो 700 फीट अंदर होल बनाता है ना, बोरिंग करता है नीचे कि तेल निकले, है ना। नीचे पूरा 700 फीट तक बोरिंग करता है, और उसका एक छोटा सा बेटा होता है, वो आता है और यहाँ पर स्पैनर को डाल देता है। क्या करता है? आता है खेलते खेलते और स्पैनर को डाल देता है। स्पैनर मतलब ये वाला होता है, ये देख लो, है ना। जो भी अपने भाषा में इसको समझते होगे, इसको इंग्लिश में स्पैनर ही कहते हैं। अब ये इसमें डाल देता है तो इसका काम ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद होता है क्या है कि यहाँ से मुश्किल हो जाता है क्या करना, निकालना, तेल निकालना। तो 700 फीट का बोरिंग करना आपको समझना होगा कि कितना मुश्किल काम है ना। अब दूसरी बार क्या करता है? दूसरी बार ये होता है कि फिर से वो क्या करता है, इस बार 1200 फीट लंबा ये करता है नीचे दूसरे ज़मीन पे जाता है और फिर से 1200 फीट का ये करता है। ओरिजिन में रियल ओरिजिन बता रहा हूँ इसका। तो वहाँ पर जाकर के गड्ढा करता है, तो ऐसा देखने को मिलता है कि वो बच्चा खेलते खेलते जाता है और इस गड्ढे में ही गिर जाता है, मतलब ये होल में ही गिर जाता है। तो सारा प्लान उसका क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, चौपट हो जाता है ना। तो किसी काम को बिगाड़ देना, किसी काम में समस्या उत्पन्न कर देना, किसी प्लान को चौपट कर देना, ये कहलाता है थ्रू या स्पैनर। और ये पहले तो स्पैनर फेंका था इसमें, बाद में जाकर के जब 1200 फीट बोरिंग किया तो खुद जाकर के गिर गया। तो इससे आप ख्याल रखना। और दूसरी बात, इस इमेज से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। ये कुछ मशीन है ना, मशीन में क्या चल रहा है, काम चल रहा है, देख रहे हो, काम चल रहा है। एक बच्चा उधर से आता है और बीच में क्या करता है, स्पैनर को उठाता है और यहाँ पे डाल देता है। तो सारा काम क्या होगा, उसका सारा काम ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो चौपट हो जाएगा, एक तरीके से कह सकते हो कि किसी काम में समस्या उत्पन्न हो गया और फिर वो प्लान जो है पूरा का पूरा चौपट हो गया। तो इसे समझने की कोशिश करना, प्लानर इसको कहते हैं।
तो थ्रो अ स्पैनर का मतलब है कि एक बच्चा थ्रो कर दिया है क्या स्पैनर को, इसका मतलब है कि उसने प्लान को क्या कर दिया है, चौपट कर दिया है, बिगाड़ दिया है। ठीक, अब जरा बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ दिया ही रेफ्यूज्ड टू फाइनेंस माई प्रोजेक्ट, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि उसने मना कर दिया मेरे प्रोजेक्ट में फाइनेंस करने को। एंड सो, और इसलिए थ्रू अ स्पैनर इन इट, और इसलिए क्या हुआ, उस काम को चौपट कर दिया, उस प्लान को चौपट कर दिया, मेरे काम में क्या हुआ, एक समस्या उत्पन्न कर दिया। क्या नहीं करके, रिफ्यूज़ करके, मतलब फाइनेंस नहीं करने से रिलेटेड ये बोल रहा है। तो सेकंड नंबर याद रखना, थ्रू अ स्पैनर का मतलब होता है टू सबोटाज ए प्लान, मतलब किसी काम में समस्या उत्पन्न करना, किसी प्लान को चौपट कर देना। ठीक, अब देखो थर्ड नंबर, देखो क्या है। थर्ड नंबर है टेक टू टास्क, इसका मतलब होता है पनिश करना, आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन और फिर स्कोल्ड करना। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब होता है कि किसी को डांटना फटकारना। सबसे पहली बात है किसी को डांटना फटकारना, फिर किसी को पनिश करना, दंड करना, और तीसरे सेंस में होता है कि किसी को स्पष्टीकरण मांगना, है ना। जैसे कोई काम किसी को दिए हो तो आप स्पष्टीकरण मांगोगे ना कि क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो उसी को कहते हैं आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये आया कैसे है। तो ज़रा देखो होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है कि एक डैड होते हैं, एक फादर होते हैं, वो अपने बच्चे को एक टास्क देते हैं कि जाओ इस काम को, इस टास्क को करके आप आना। ठीक, अब वो बच्चा क्या हुआ, प्रॉमिस किया कि ठीक है आज मैं कर दूंगा। शाम हो गया, एक दो दिन बीत गए, जब पिताजी पूछते हैं उससे कि क्या तुमने काम को कर दिया, अपने टास्क को पूरा किया, तो बच्चे ने कहा कि नहीं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है, बच्चे ने नहीं कर रखा होता है उस टास्क को। तो उसके पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे कहते हैं कि आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन, मतलब वो क्या करते हैं, स्पष्टीकरण मांगते हैं कि क्यों नहीं किया। फिर उसको क्या करते हैं, स्कोल्ड करते हैं। स्कोल्ड करने के बाद जाहिर सी बात है पनिश करेंगे, दंड देंगे। उसको घसीटते हुए क्या करते हैं, टेक टू टास्क, पुनः वापस जा करके क्या करते हैं, टास्क की ओर उसको घसीटते हुए ले जाते हैं। तो जहाँ पर आपको दिख जाए जिस भी एग्जाम में, बस इस स्टोरी को ध्यान में रखना कि पिताजी ने क्या किया है, टास्क को कंप्लीट नहीं करने के लिए उस बच्चे को टास्क की ओर घसीट करके ले जा रहा है, टेक टू टास्क, है ना। तो इसका मतलब सिंपल सी क्या होगा, इसका मतलब है आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन, मतलब स्पष्टीकरण मांगना, और फिर डांटना फटकारना, और फिर दंडित करना, पनिश करना। ठीक, अब जरा देखो यहाँ पर है आई टूक माई, देख लो फिर से, आई टूक माई यंगर सिस्टर, मैंने अपनी छोटी बहन को टू टास्क, है ना, आई टूक यंगर सिस्टर टू टास्क, मतलब मैंने अपनी छोटी बहन को क्या किया, पनिश किया, और फिर स्पष्टीकरण मांगा, स्कोल्ड किया, डांटा फटकारा। किस लिए, फॉर नॉट ओबेइंग हर एल्डर्स, वो बड़ों की बात को मतलब नहीं मानती है, ओबे नहीं करती है, इसलिए मैंने क्या किया, उसे डांटा फटकारा और पनिश भी किया। तो इसका मतलब समझ जाना, टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को पनिश करना, स्पष्टीकरण मांगना, और फिर किसी को स्कोल्ड करना। नेक्स्ट आपका टर्न अ डीफ ईयर, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब होता है नॉट टू पे अटेंशन टू, और फिर अटेंशन के बाद हमेशा टू लगता है, याद रखना। जैसे लिसन के बाद आपका इसके बाद भी क्या लगता है, टू लगता है। तो वही है, देखो नॉट टू पे अटेंशन टू, और फिर रेफ्यूज टू लिसन, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है आपका ध्यान न देना, है ना, बिल्कुल अटेंशन पे नहीं करना। और दूसरा रेफ्यूज टू लिसन, मतलब क्या, अनसुना कर देना, है ना, मतलब सुनने से ऐसा जैसे होता है ना कि मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हो और कोई बच्चा आपसे क्या करता है, बहुत मतलब खुन्नस है आपके प्रति, वो बच्चा कभी आपकी बात सुनता ही नहीं है, मतलब वो सुनता ही नहीं है ना, अनसुना कर देता है। सुनेगा लेकिन ऐसा वो चेहरे से एक्सप्रेशन देगा मानो कि वो बिल्कुल नहीं सुन रहा है, आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है ना, एक तरह से आपको तवज्जो नहीं दे रहा होता है, तभी ऐसे लोग करते हैं। तो यहाँ पर टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है नॉट टू पे अटेंशन टू, और फिर रेफ्यूज टू लिसन, मतलब क्या, ध्यान नहीं देना, अनसुना कर देना। अभी आया कैसे, इसके ऊपर ज़रा गौर करने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर है क्या, टर्न, टर्न का मतलब मोड़ देना भी होता है, और क्या होता है, मोड़ लेना। और डीफ ईयर मतलब बहरों की तरह अपना कान को, है ना, अपने कान को मोड़ देना। मतलब कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और आप अपने कान को क्या करते हो, बहरों की तरह मोड़ देते हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप उसकी बातों पर अटेंशन नहीं पे कर रहे हो, और फिर आप उसको सुनने से रिफ्यूज़ कर देते हो, राइट। तो यहीं पर इसका मीनिंग भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब भी आपको देखने को मिल जाए टर्न अ डीफ ईयर, तो समझ जाना कि इसका मतलब होता है नॉट टू पे अटेंशन टू, और फिर रिफ्यूज टू लिसन, मतलब अनसुना कर देना, ध्यान ना देना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया है, ऑल द पार्टी मेंबर्स टर्न्ड अ डीफ ईयर टू देयर लीडर, मतलब जितने भी पार्टी के मेंबर्स थे, दल के मेंबर्स थे, उसने क्या किया, अनसुना कर दिया अपने लीडर को। अनसुना कर दिया मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अटेंशन पे नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर, थ्रो आउट ऑफ गियर। थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब होता है नॉट वर्किंग प्रॉपरली,
इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है ढंग से काम नहीं करना, है ना। कोई कंपनी का ढंग से काम नहीं करना, कोई मशीन का काम नहीं करना, कोई कार वार का अच्छे से काम नहीं करना, तो वो कहलाता है आपका थ्रो आउट ऑफ गियर। अब समझेंगे कि इसका मीनिंग आया कैसे है ये, तो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तो गियर होता है, आप लोग गियर लगाते हो अपने गाड़ी में, बाइक वगैरह में, वो गियर का और भी क्या मीनिंग होता है? तो इसका मतलब होता है कल पुर्जे, छोटे छोटे जो पुर्जे मशीन के पार्ट्स लगे होते हैं उसको भी कहा जाता है गियर, पहला चीज़। फिर क्या होता है? छोटे छोटे टूल्स जो होते हैं ना मशीन में लगे हुए, उसको ही कहा जाता है गियर। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अब मान लिया जाए कोई एक बड़ा सा मशीन है, उससे आप क्या करते हो, छोटे छोटे जो गियर्स है उसको थ्रो आउट कर देते हो। क्या करते हो? थ्रो आउट कर देते हो, मतलब उसको वहाँ से निकाल करके फेंक देते हो। तो भले ही मशीन कुछ देर तक काम करे लेकिन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इसका सेंस इसी से आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है कि थ्रो आउट ऑफ गियर, मतलब कई बार ऐसा आपको देखने को मिला होगा कि मशीन चल रहा है, उसके छोटे छोटे कल पुर्जे या तो घिस गए या फिर वहाँ से निकल करके बाहर अपने आप फेंक गए हैं, है ना, मतलब एक तरह से वहाँ से निकल चुके हैं। तो निकल चुके हैं मतलब मशीन तो काम कर रहा है कुछ देर के लिए लेकिन अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसी को कहते हैं। तो गियर का मतलब आप लोग ख्याल रखना सिर्फ दिमाग में, किसका मतलब होता है छोटे छोटे कल पुर्जे जो होते हैं, छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं लगे हुए, उसको कहा जाता है क्या? गियर। और उसको बाहर फेंक देने का सेंस क्या है कि बिल्कुल मशीन काम तो करे लेकिन प्रॉपर ढंग से काम नहीं करे, तो नॉट वर्किंग प्रॉपरली होता है इसका मीनिंग थ्रो आउट ऑफ गियर। तो ध्यान देना इस चीज़ को। अब यहाँ पर है एग्जाम्पल में मेनी ऑफ आवर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मतलब बहुत सारे स्मॉल स्केल के जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो क्या कर रहे हैं? हैव नॉट थ्रोन आउट ऑफ गियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस। मतलब वो क्या कर रहे हैं? हैव थ्रोन आउट ऑफ गियर मतलब प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? लैक ऑफ फाइनेंस के वजह से, फाइनेंस के कमी के वजह से क्या हो रहा है? अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे जो स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ख्याल रखना, थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब होता है नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नेक्स्ट देखो जरा क्या है, 6 नंबर है टेक टू हिल्स। टेक टू हिल्स का मतलब होता है टू रन अवे। मतलब क्या है इसका? तो इसका मतलब होता है, आप लोग सुने होंगे एक हिंदी में 9 2 11 हो जाना, है ना। मतलब क्या? भाग खड़ा होना, मतलब तेज़ी से भाग निकलना, ये कहलाता है आपका टेक टू हिल्स। तो इसको याद रखना, टू रन अवे। टेक टू हिल्स का मतलब टू रन अवे मतलब तेज़ी से भाग निकलना। अब जरा बात करते हैं कि आया कहाँ से होगा, तो जरा देखो ध्यान देने की कोशिश करना इस पर। टेक टू हिल्स आया कैसे है? तो यहाँ मान लो कि कोई चोर है ना, और वो कहीं से भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करेगा? अपने हील्स को अपने हाथों में लेगा और धीरे से आहिस्ते से वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। अच्छा बताओ, किसी को तेज़ी से दौड़ना होता है तो अक्सर क्या करते हैं लोग? हाथ में अपने जूते उतार करके ले लेते हैं, हील्स को उतार लेंगे और फिर जो भी चप्पल्स वगैरह पहने हैं उसको उतार लेंगे और हाथ में ले लेंगे ताकि वो तेज़ी से दौड़ पाएँ। तो इसी तरीके से एक वक्त हुआ करता था जब चोर क्या किया करता था, अपने हील्स को अपने हाथ में ले लेता था। जैसे कोई व्यक्ति उसको देख लेता था कि कोई बंदा अपने हाथ में हील्स को ले रखा है, मतलब वो भागने की तैयारी में है, तो तभी से ये फेमस हो गया टेक टू हिल्स का मतलब टू रन अवे, मतलब तेज़ी से भाग निकलना। अब जरा देखो, आप कहोगे कि सर चोर जो है ठीक है हिल्स तो पहनती है महिलाएं, लेकिन मेल लोग तो नहीं पहनते। लेकिन आप जा करके गूगल करना इसके ओरिजिन के ऊपर, तो अब आपको पता चलेगा कि हील्स जो है सबसे पहले विमेन नहीं मेल लोग ही पहना करते थे। सच्चाई है ये। पहल जब भी निकला था ये हील्स, तो पहले सुंदर दिखने के लिए मेल लोग पहना करते थे, तो धीरे धीरे महिलाएं भी इसको फॉलो करने लगीं और इस तरीके से ट्रेंड चेंज हो गया कि मेन लोग जो हैं वो पहनना बंद कर दिए और महिलाओं का एक संकेत हो गया कि हाँ हील जब भी पहनेंगी तो कौन? महिलाएं पहनेंगी, है ना। तो हील्स तभी से आया है और इडियम्स तो नया होता नहीं, ये बहुत पुराना ही होता है। तब के काल के एंशिएंट टाइम से ये सब चीज़ चले आ रहे होते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस वगैरह खास करके। कैसे बनाया सबका तो किसी को पता भी नहीं चलता। तो इस चीज़ को ख्याल रखना कि टेक टू हिल्स का मतलब होता है टू रन अवे, मतलब तेज़ी से भाग निकलना, ठीक। और कोई चोर कैसे अपने हाथ में हिल्स को लेकर के भाग रहा है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन में डालो। अब जरा देखो यहाँ पर है एग्जाम्पल में, द स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्चीफ, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो शरारत कर रहे हैं, मेकिंग मिस्चीफ का मतलब जो शरारत कर रहे हैं, टूक टू देयर हील्स ऑन सीइंग द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को देखते ही क्या कर दिए? टूक टू देयर हील्स, मतलब भाग खड़े हुए वहाँ से तेज़ी से भाग निकले, ठीक है। नेक्स्ट आपका 7th नंबर, थ्रो कोल्ड वाटर। इसका मतलब होता है टू डिस्करेज, मतलब क्या है? हतोत्साहित कर देना, किसी के उत्साह को कम कर देना, ये कहलाता है आपका थ्रो कोल्ड वाटर। अब देखो कैसे आया, जरा समझने की कोशिश करना। अब मान लिया जाए
कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जोश में है, उत्साह में, कि मुझे आज उसने डिसीजन लिया कि मुझे एसएससी सीजीएल क्रैक करना है या फिर यूपीएससी क्रैक करना है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, उसके अंदर एक आग होती है ना। तो नहीं कहते हैं, आप लोग भी कहते होगे भाई उसके अंदर तो आग जल पड़ी है ना, मतलब आग की भांति उसके अंदर जोश है। और कोई बंदा जब उसके ऊपर कोल्ड वाटर थ्रो करने की बात कहे, इसका मतलब क्या है, उसके जोश को वो ठंडा कर रहा है, उसके आग को वो क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। जैसे मान लिया जाए कोई बंदा आए आपके सामने कि अरे यार तुमने तो आज तक कुछ नहीं उखाड़ा, क्या उखाड़ लोगे, है ना, तुमसे नहीं होगा कभी कुछ। एक तो मैट्रिक में तुम्हारे परसेंटेज कम है, इंटर में अच्छे नहीं कर पाए और ग्रेजुएशन में भी अच्छे मार्क्स नहीं है, तुम क्या कर पाओगे। तो इस तरीके के लोग होते हैं जो तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर का जो आग है, जो आग पहले निकल पड़ी है, उसके ऊपर आप थ्रो कोल्ड वाटर कर रहे हो, मतलब उसे ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो, उसके करेज को डिस्करेज कर रहे हो आप, है ना। तो जब भी आपको मिल जाए थ्रो कोल्ड वाटर, तो ये संकेत किस चीज़ का है कि किसी को हतोत्साहित कर देना, डिस्करेज कर देना, किसी के आग पर पानी छिड़क देना, किसी के जोश को ठंडा कर देना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में, इंस्टीड ऑफ एनकरेजिंग मी, कि मुझे उत्साहित करने के बजाय वो क्या करता है, माई बिजनेस पार्टनर, जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान्स, मेरे योजनाओं पे क्या किया उसने, पानी फेर दिया, टू डिस्करेज कर दिया, मतलब हतोत्साह कर दिया मुझे। तो समझ लेना, थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है पानी फेर देना, कुछ बोल के, कुछ करके, किसी काम के ऊपर, किसी के प्लान के ऊपर क्या करना, पानी फेर देना। और पानी फेर देने का सेंस होता है टू डिस्करेज से, मतलब उसको हतोत्साहित करने से। पानी फेर देना तो हर किसी ने सुना होगा, है ना, कि मेरे काम पर इसने पानी फेर दिया, तो मतलब डिस्करेज कर दिया, उस काम में बाधा उत्पन्न कर दिया एक तरह से। तो थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब टू डिस्करेज करना होता है। नेक्स्ट आपका टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू बी एंटायरली चेंज्ड। मतलब क्या हुआ इसका, कि नई जिंदगी की शुरुआत करना, है ना, इसका ये मतलब होता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब। और दूसरी तरीके से कह सकते हो कि पूरी तरह से बदल लेना, खुद को बदल लेना, और फिर खुद की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल लेना, इंटायरली चेंज कर लेना, ये कहलाता है टर्न ओवर या न्यू लीफ। और जब भी कोई व्यक्ति खुद को बदल लेता है, अपनी ज़िंदगी को बदल लेता है, मतलब क्या कर रहा है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा है। ठीक, अभी आया कहाँ से, इसको समझने की कोशिश करना। देखो अभी न्यू ईयर आने वाला है कुछ ही दिन में, है ना, जो भी 7-8 दिन में आने वाला है। तो लोग क्या करते हैं, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाते हैं, है ना, सबको बनाते होंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशन। उसमें क्या करते हैं लोग, वो पुराने पन्ने को छोड़ देते हैं डायरी में, कहते हैं कि यार ये पुराना साल अच्छा नहीं गया, चाहे जो भी गया है, जैसा भी गया है, अब मैं क्या करूँगा, अपने ज़िंदगी के नए पन्ने पलटूंगा। नया कोई लोग डायरी खरीदते हैं, कुछ नया प्लानिंग करते हैं, नए पन्ने पे क्या करते हैं, कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो अब समझने की कोशिश करना कि ये आया कहाँ से। तो मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में इसलिए पूछा ताकि आप लोग लिखते हो कि नहीं। मैक्सिमम लोग तो करते हैं, सबको करना चाहिए, एक प्लान करना चाहिए। प्लानिंग के जो बनाए जाते हैं उसी को कहा जाता है रेजोल्यूशन बनाना। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखो पहले के टाइम में, ईडियम तो नया आया नहीं है, ये तो बहुत एंशिएंट टाइम से आया है। तो पहले के टाइम में जो लोग बुक्स बनाते थे वो लीफ से बनाते थे, मतलब पत्तियाँ से। देख लो ये पत्ता ही है, ये पत्ती का बना हुआ है ना ये बुक। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति मान लिया जाए यहाँ तक किसी ने लिख रखा है, अब क्या करेगा, वो नया पन्ना जब पलटेगा, नया पन्ना जब टर्न ओवर करेगा और वहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा, तो खुद से क्या कर रहा है कि मैं पूरी तरीके से चेंज हो गया हूँ, पुराने चीज़ों को छोड़ चुका हूँ और नई चीज़ों को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब आप कहोगे कि लीफ से क्या लेना देना है, तो पुराने टाइम में जैसे अभी हम लोग अपने भाषा में हिंदी में क्या कहते हैं, पन्ने पलटना, तो पुराने टाइम में कहा जाता था लीफ पलटना। वहाँ पेज नाम का कोई वर्ड नहीं था उस वक्त, तो उस वक्त लोग इसी को कहते थे कि हमारे जो पुस्तक है, मेरी पुस्तक है, उसके एक लीफ मतलब एक पन्ना समझा जाता था। तो उस वक्त कहा जाता था पेज को लीफ ही कहा जाता था। तो न्यू लीफ का मतलब है कि नया पन्ना पलटने का सेंस ही है कि आप बिल्कुल पहले जो भी चीज़ें चली आ रही हैं आपके साथ, उससे एंटायरली चेंज हो जाना, मतलब एक नए तरीके से शुरुआत करना, नई ज़िंदगी की शुरुआत करना, ये कहलाता है आपका टर्न ओवर या न्यू लीफ। तो आप इस चीज़ को कनेक्ट करना, न्यू लीफ का मतलब ही होता है किससे रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, है ना, पन्ने से रिलेटेड, मतलब ज़िंदगी के आप नए पन्ने पलट रहे हो, आप नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, देखो एग्जाम्पल में, आफ्टर द सडन डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब उसके पिताजी के सडन मौत के बाद होता क्या है, राजेश टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब राजेश क्या कर रहा है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा है। एंड टूक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फैमिली ऑन हिमसेल्फ,
और पूरे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है, दायित्व जो है वो अपने ऊपर लेता है और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है, टर्निंग ओवर या न्यू लीफ करता है। ठीक, तो टर्न ओवर या न्यू लीफ जब भी मिल गया तो याद रखना लीफ से आपको ख्याल आना चाहिए क्या, पुराने किताब है ना। आप तो पत्तियां पलटते नहीं हो, पलटते क्या हो, पन्ने पलटते हो। और पन्ने पलटने का सेंस क्या है कि पुराने टाइम में पन्ना किसको कहा जाता था, पेज लीफ किसको कहा जाता था, पन्ने को कहा जाता था, क्योंकि बुक्स भी लोग लिखते थे किससे, पत्तियों से। तो इस चीज़ का आप लोग दिमाग में रखना, कनेक्ट करने की कोशिश करना चीज़ों को। नहीं समझ में आए, थोड़ा सा लगे कि मैं रफ्तार बोल रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, स्लो मोशन में पढ़ सकते हो, उसमें ऑप्शन भी यूट्यूब में दिया हुआ है। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट आपका टेक समबडी फॉर अ राइड। देखो, टेक समबडी फॉर अ राइड का मतलब होता है टू डिसीव अ पर्सन। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ धोखा देना, किसी को डिसीव करना, ये कहलाता है टेक समबडी फॉर अ राइड। अब इसका ओरिजिन के ऊपर चलते हैं। देखो, एक बार क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति है, जब ये जो व्हीकल वगैरह का जो साधन नहीं हुआ करता था, आने जाने का कोई साधन नहीं हुआ करता था जिस वक्त, ट्रेन वगैरह, गाड़ी वगैरह, तो एक बंदा दूर दराज प्रदेश से क्या करता है, कमा करके आ रहा होता है। कमा करके आ रहा होता है, शाम हो जाता है, और शाम के टाइम में क्या होता है कि वो चाहता है कि मुझे कहीं शरण मिले और मैं कहीं पर जा कर के ठहरूं। और वो बंदा शाम के वक्त में एक जगह ठहर रहा होता है, तभी उधर से घोड़े पर एक आदमी दिखाई देता है, उधर से आता हुआ। वो कहता है चलो मेरे घर पे तुम ठहर जाना। शाम में उसे ठहरवाता है अपने घर में, और क्या करता है, उसके घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो भी उसकी फैमिली होती हैं, तो रात भर ठहराता है। दिन में कहता है चलो तुम घर जाना, लेकिन अभी क्या करते हैं, चलो तुम्हें मैं अभी घोड़े का एक राइड करवाता हूँ और अपने पूरा गांव घुमाता हूँ तुम्हें। उसे क्या करता है, उसे घोड़े पर ले जाता है और अपने गांव घुमाने ले जाता है, और कहता है कि चलो घुमाते हुए तुम्हें क्या करूँगा, छोड़ दूंगा तुम्हारे घर तक। बस राइड पे ले जाता है उसे, और क्या करता है, उसके सारे सामान को छीन लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, चोर है। छीन लेता है और उसे क्या करता है, घर को भेज देता है। तभी उसके दिमाग से एक शेर निकलता है ना। शायद मैं कह रहा हूँ अपने तरफ से, उसके मुंह से निकला हो या नहीं, तो क्या है वो शेर, ध्यान देना कि जिस बात की थी डर वही बात हो गई। सुना होगा आप लोगों ने, है ना, थोड़ा सा चेंजिंग है कि जिस बात की थी डर वही बात हो गई, जहाँ चोरों का था घर वही रात हो गई। अपने लाइफ में भी इस चीज़ को गौर करना, है ना। मतलब कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बिल्कुल चोर की भांति काम करते हैं ना, कभी किसी का दिल चुरा लिया, किसी का मन चुरा लिया और भाग जाते हैं। तो कहने का सेंस है कि टेक समबडी फॉर अ राइड, मतलब एक बंदा किसी को राइड पर लेकर के जाता है और उसे डिसीव कर देता है। इस कहानी को ध्यान में रखोगे, इस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में सीधा टिक लगा पाओगे। ठीक है, मेरा काम है कि आपका विजुअलाइजेशन बढ़ा देना, इमेजिनेशन पावर बढ़ा देना कह करके कहानियों के थ्रू, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ और एग्जाम में आए तो सीधा टिक लगा पाओ। अब जरा बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ है द ट्रेडर्स टेक द कस्टमर्स फॉर अ राइड बाय सेलिंग फेक फॉरेन गुड्स टू देम। मतलब जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर को अ राइड बाय सेलिंग, टेक कर रहे हैं, क्या, टेक फॉर अ राइड, मतलब धोखा दे रहे हैं, क्या करके, फेक फॉरेन गुड्स को बेच करके क्या कर रहे हैं, मतलब अनजान अजनबी चीज़ों को बेच करके उसे क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ठीक है, फॉरेन का मतलब यहाँ पर विदेशी से भी है और अजनबी चीज़ों से भी है। नेक्स्ट आपका टेकअप आर्म्स। देखो, टेकअप आर्म्स का मतलब होता है टू फाइट करना। अब जरा देखो, टेकअप का मतलब क्या होता है, उठा लेना। आर्म्स का मतलब क्या होता है, हथियार होता है। तो हथियार को उठा लेना क्या सेंस देता है, ये सेंस देता है कि कोई व्यक्ति लड़ाई छेड़ दिया है ना। तो लड़ाई करना, लड़ाई छेड़ देना, हथियार उठा लेना, बात एक ही है। मतलब इसी से रिफ्लेक्ट हो रहा था आपका मीनिंग, टेकअप आर्म्स मतलब हथियार उठा लेना। अब यहाँ पर है द ट्राइबल्स ऑफ दिस रीजन, मतलब इस इलाके के जो ट्राइबल्स हैं, हैव टेकन अप आर्म्स, उसने हथियार उठा लिए हैं, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ क्या किए हैं, हथियार उठा लिए हैं, मतलब लड़ाई छेड़ दिए हैं। ठीक, तो टेकअप आर्म्स का मतलब होता है टू फाइट। नेक्स्ट आपका टू एंड फ्रो, ये फ्रेज है, काफ़ी बार सुना होगा बचपन से आप लोगों ने, है ना। तो टू एंड फ्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब क्या, आगे पीछे। तो इसका मतलब होता है टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे। जैसे आपने देखा होगा क्लास 5th में था या 6th में, जब आप पढ़ते थे मशीन के बारे में, सिलाई मशीन के बारे में, तो उसका सुई क्या करता है, आगे पीछे होता है ना। तो वहाँ पर एक वर्ड देखने को मिला होगा टू एंड फ्रो। तो टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे होना, इसी को याद रखना, फ्रेज है। यह है ही वॉज स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन टू एंड फ्रो। एक व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि वो गार्डन में टहल रहा था, स्ट्रॉल कर रहा था, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, कभी आगे कभी पीछे, मतलब कुछ सोच रहा होगा, है ना। नेक्स्ट आपका थ्रो अप द स्पंज। देखो, एक मैं आपको इडियम पूछता हूँ, जरा बताओ आपको ख्याल है कि नहीं। पिछले कुछ दिनों पिछले क्लास में या फिर इसके
और भी पिछले क्लास में शायद मैं बता चुका हूँ। एक आपका वर्ड था थ्रो इन या टावल, देखो थ्रो इन या टावल क्या था वो, और इन दोनों का सेम ओरिजिन है, कोई दूसरा ओरिजिन नहीं है, बस डिफरेंट तरीके से बोला गया है। तो थ्रो अप द स्पंज, अभी इसका मतलब आप बताओगे मुझे, थ्रो इन या टावल का मतलब अभी मैं बता देता हूँ। थ्रो अप द स्पंज इसका मतलब होता है सरेंडर कर देना, मतलब क्या, हार मान लेना है ना, आप फिर आत्मसमर्पण कर देना, ये कहलाता है आपका थ्रो अप द स्पंज। अभी आया कहाँ से, तो बॉक्सिंग से आया है। बॉक्सिंग में क्या होता है कि बॉक्सिंग में होता है कि बॉक्सर लोग, एक रिवाज चला होता है उस पुराने टाइम में कि बॉक्सर लोग अगर खुद हार रहे होते हैं तो बचने के लिए क्या करते थे, आ तो अपने तौलिए को ऊपर फेंकते थे या फिर स्पंज को फेंकते थे। स्पंज इसको कहा जाता है, देख लो अभी के टाइम में स्पंज, ये जिससे बर्तन साफ करते हो आप लोग, इस तरीके के भी स्पंज आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, तो इसको स्पंज कहते हैं। तो क्या करते थे, तो वो खुद वहाँ पर स्पंज फेंकता था, फिर टॉवल फेंकता था, फिर उसके जो सहायक होते थे, मतलब मान लिया जाए मैं बॉक्सिंग के लिए गया हूँ तो 2-4 सहायक तो होंगे मेरे साथ, है ना, मेरे देख रेख में कि मुझे कैसे तैयारी करना है, कैसे नहीं करना है। तो वही सहायक लोग क्या करते थे, देखते हुए कि ये हार रहा है तो वहाँ पर स्पंज फेंकते थे, स्पंज इस तरीके से वहाँ पर फेंकना स्टार्ट करते थे ताकि किसी को चोट भी ना लगे, और ये किसी का संकेत भी हुआ करता था। तो संकेत किसका होता था, हार मान लेने के संकेत होता था। जब भी किसी ने स्पंज फेंक दिया तो समझ जाना कि जिसके तरफ से फेंका गया उसने क्या किया है, हार मान लिया है सिचुएशन को देखते हुए। तो ये चलन था उस वक्त का। तो जब भी कोई व्यक्ति अगर रिंग में, लड़ाई के रिंग में, वहाँ पर जो होता है, रिंग कहते हैं ना उसके खेल के परिसर को जहाँ पर बॉक्सिंग खेला जाता है। चलो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ, ये तो रिंग हुआ आपका, रिंग कौन से, यहाँ पर रिंग है, ये ग नहीं है, ठीक है, ये का है, तो रिंग किसके किसके खेल परिसर का नाम है, ये मुझे बता देना। याद आ गया इसलिए पूछ लिया, जीके का क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे वगैरह में खास करके देखे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो थ्रो अप द स्पंज का मतलब है सरेंडर कर देना और हार मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है, तो भूलना मत। यहाँ पर क्या दिया है आपका एग्जाम्पल में, ही नेवर थ्रू अप द स्पंज एंड एट लास्ट गॉट ओवर हिज प्रॉब्लम्स, उसने कभी भी हार नहीं माना, कभी भी हार नहीं माना, और अंततः क्या किया, गॉट ओवर हिज प्रॉब्लम्स, अपने प्रॉब्लम से निजात पाया, ठीक है। आपको भी अपने ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट 13 नंबर, देख लो क्या है, अप हिल टास्क। अप हिल टास्क का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क, और आज जो फर्स्ट आपको मिला था देखने को, वो क्या मिला था, टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर इसका मतलब भी बता देना, है ना, पहला ही था आज, तो इसका भी मतलब सेम होता है डिफ़िकल्ट, और डिफ़िकल्ट टास्क, अभी समथिंग डिफ़िकल्ट लिखा हुआ था। अप हिल टास्क जो है ये कैसे आया होगा, तो आप खुद ब खुद आप दिमाग लगा सकते हो। मान लिया जाए हील है ये, है ना, काफ़ी ज़्यादा ऐसे है, और इस हील के ऊपर आपको यहाँ से चढ़ना है, तो क्या होगा, आपके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। तो बस इसी से ओरिजिन भी हुआ है कि जब भी हील के ऊपर किसी को चढ़ना हो, पहला वाला जो हील आया था वो HEEL आया था, है ना, जिसका मतलब होता है क्या, हील जो चप्पल पहनते हैं, और ये हील जो है वो पहाड़ी है, तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना एक डिफ़िकल्ट टास्क ही तो होता है। तो अप हिल टास्क का मतलब डिफ़िकल्ट टास्क होता है, मुश्किल काम होता है, कठोर काम होता है। यहाँ पर दिया द प्रॉब्लम ऑफ होल्डिंग एग्जाम्स ऑन टाइम, मतलब एग्ज़ाम को टाइम पे कंडक्ट करवाना क्या है, इज़ एन अप हिल टास्क, एक क्या है, मुश्किल काम है, कठोर काम है, किसके लिए, फॉर द VC मतलब वाइस चांसलर के लिए, ऑफ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन के लिए क्या है, ये एक मुश्किल टास्क है कि टाइम पर एग्ज़ाम करा दे। तो अब फिर टास्क को याद रखना। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्या, सेकंड लास्ट है ये, इसका मतलब अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार पूछा जाता है, आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा, सुना होगा एटलीस्ट ज़रूर। तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब चेंज इन फॉर्च्यून होता है। मतलब क्या हुआ इसका, उतार चढ़ाव होना, किस्मत का बदलते रहना, है ना, कभी किस्मत का आपके फेवर में रहना, कभी आपके अगेंस्ट में जाना, तो उसी को कहा जाता है उतार एंड चढ़ाव होना। तो अब किस चीज़ को इंडिकेट करता है, जब आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हो, ऊपर चढ़ रहे होते हो। डाउन का मतलब क्या, सीधे आपकी किस्मत आपको पटक रही है ज़मीन पे, है ना, डाउन कर रही है। तो इसका मतलब ही है क्या, अप्स एंड डाउन्स का मतलब चेंज इन फॉर्च्यून, मतलब किस्मत का बदलते रहना, अप्स एंड डाउन होना, उतार और चढ़ाव होना। सक्सेस पा रहे हो तो अप्स हो रहे हो, और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा तो आप क्या कर रहे हो, अब डीमोटिवेट हो रहे हो और डाउन हो रहे हो। तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब चेंज इन फॉर्च्यून। यहाँ पर है माई अंकल हैज़ एक्सपीरियंस्ड मेनी अप्स एंड डाउन्स, मेरे जो अंकल हैं वो बहुत बार क्या किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव को अपने ज़िंदगी में। इन हिज फर्नीचर बिजनेस, फर्नीचर के बिजनेस में उसने क्या देखा है, बहुत ही उतार चढ़ाव देखा है अपने ज़िंदगी में। नेक्स्ट आपका आखिरी नंबर अंडर द रोज़, देखो इसके ओरिजिन के ऊपर जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा सुनने में, है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा।
समझने की कोशिश करना कि आया कहाँ से। तो अंडर द रोज़ का मतलब तो होता है सीक्रेटली, मतलब गुप्त रूप से या फिर छिप करके। इसका जो आया है वो लैटिन फ्रेज से आया है, ओरिजिन इसका लैटिन फ्रेज से आया है ना। और वो ओरिजिन होता क्या है, उसका जो वर्ड है लैटिन वर्ड वो क्या है, सब रोज़, देख लो सब रोज़ा करके है ना, सब रोज़ा, और इसी से आपका डिराइव हुआ इंग्लिश में अंडर द रोज़। इसके ओरिजिन के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि लोग किसी को रोज़ देते हैं, है ना। जैसे ये बंदा रोज़ दे रहा है, आप फिर रोज़ के झाड़ी में छुपे हुए हैं, है ना। कभी एक वक्त हुआ करता था जब लोग झाड़ी को क्या करते थे, थोड़ा सा सीक्रेट कामों के लिए यूज में लाते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि रोज़ तो सिर्फ मतलब गुलाब जो है वो देने का तो एक बस बहाना होता है किसी को, है ना। और बहाना इन द सेंस कि रोज़ के नाम पर लोग क्या क्या करते हैं, प्यार करते हैं, रोमांस करते हैं, छुपम छुपाई खेलते हैं, है ना। तो बस रोज़ का एक नाम है, तो इस तरीके से समझना। अब फिर दूसरे तरीके से आप इसको ले सकते हो कि अंडर द रोज़ का मतलब है कि रोज़ के ट्री के नीचे कोई भी अपना पर्सनल काम हो जिसको सीक्रेट तरीके से करना चाहिए, तो वो जाकर के कहाँ करना, अंडर द रोज़ करना, सीक्रेटली, मतलब गुप्त रूप से छिप कर, अंडर द रोज़। और जो सब रोज़ा मैं बताया अभी वर्ड, उसके ऊपर नहीं जा रहा, ठीक। तो एक तरीका मैं बता दिया आपको कैसे याद रखोगे। तो अंडर द रोज़ का मतलब गुप्त रूप से, आप फिर क्या, छिप करके कोई काम करना। अब यहाँ पर क्या दिया है, व्हेन द पेरेंट्स ऑफ अमूल डिड नॉट अग्री टू द मैरिज ऑफ देयर सन, मतलब जो उनके माता पिता हैं अमूल के, उसने अपने बेटे के शादी के लिए राज़ी नहीं हुए, तो क्या हुआ, ही मैरिड मीता, मीता नाम की लड़की से शादी कर लिया, अंडर द रोज, छुप करके और फिर सीक्रेटली, ठीक। तो याद रखना इस चीज़ को कि अंडर द रोज का मतलब सीक्रेटली होता है, प्यार जताना नहीं होता। ये पिक्चर से ये कनेक्ट मत कर लेना, प्यार जताना, है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छुप के करना। अब जरा देखो, रिकैप करवा देता हूँ हमेशा की तरह, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है बनाने में, है ना। काफ़ी बार सोचना पड़ता है कि बनाऊँ या नहीं यार, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, लगातार 1-1 घंटे तक बोलना, फिर उसको एडिट करना, फिर वो घूमते रहे, जब तक एडिट ना हो तब तक बैठे रहो, उसका इंतज़ार करो, है ना। जब भी ज़रा सा कुछ मिस्टेक हो जाए तो पता चला कि क्रैश हो गया, तो बार बार बनाना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे कभी शिकायत नहीं रहा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं बनाऊँगा, है ना, रूठ जाऊँगा, मैं यूट्यूब डिलीट कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वीडियो बेच डालूँगा, मैं नहीं पढ़ाऊँगा आज से, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पैसे दो, मुझे ये करो, ये सब नौटंकी नहीं करना मुझे, है ना। लेकिन मेहनत करता हूँ, सच्चाई है ये, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए। आपको एक यूट्यूबर अच्छे से बता पाएगा, अगर आपके इर्द गिर्द में कोई यूट्यूब चलाता होगा, है ना, तो आप उससे जाकर के मिलना और उसके काम को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करना कि कितना मेहनत करता है। तो थोड़ा सा लगता है यार कि मुझे कोई मोटिवेट करे, लाइक करके, है ना, शेयर करके, कुछ तो सपोर्ट करे अपने तरफ से। बाकी एक थंब वहाँ पे टच करने में क्या जाता है ना, कोई तो खर्च है नहीं आपका। तो चलो ये सब बात की बात है, लेकिन आप लोग क्या करना, मुझे मोटिवेट करो लाइक वगैरह करके। अब ज़रा बात करते हैं रिकैप के ऊपर, है ना। क्या है ये आपका टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर का मतलब होता है समथिंग डिफिकल्ट, मतलब मुश्किल काम, कठोर काम। नेक्स्ट है थ्रो अ स्पैनर, इसका मतलब टू सबोटाज अ प्लान, मतलब किसी काम में समस्या उत्पन्न कर देना, किसी प्लान को चौपट कर देना, बिगाड़ देना। नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड नंबर है टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब होता है पनिश करना, आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन और फिर टू स्कोल्ड करना, मतलब किसी को स्पष्टीकरण मांगना, किसी को डांटना और फिर पनिश करना। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन में तीनों करेक्ट हैं, जिसका मतलब होता है टेक टू टास्क। नेक्स्ट है टर्न अ डीफ ईयर, मतलब नॉट टू पे अटेंशन टू और फिर रेफ्यूज टू लिसन, मतलब क्या, अनदेखा कर देना, किसी को अनसुना कर देना, अनदेखा नहीं अनसुना कर देना और फिर ध्यान ना देना, ये कहलाता है टर्न अ डीफ ईयर। नेक्स्ट आपका थ्रो आउट ऑफ गियर। थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कैसे आया है अच्छे से बताया हूँ। इसका मतलब होता है ढंग से काम नहीं करना, है ना, कोई मशीन का, कोई कंपनी का, कोई मशीनरी चीज़ का। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका टेक टू हिल्स। टेक टू हिल्स का मतलब होता है क्या, टू रन अवे, मतलब भाग खड़ा होना, 9 2 11 हो जाना, ये कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है टेक टू हिल्स, मतलब तेज़ी से भाग निकलना। नेक्स्ट आपका थ्रो कोल्ड वाटर, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के जोश के ऊपर जो आग उसमें धधक रहा है, उसमें क्या कर रहे हो आप, पानी छिड़क रहे हो, कोल्ड वाटर दे रहे हो, मतलब आप एक तरह से उसको डिस्करेज कर रहे हो। तो डिस्करेज करना ही कहलाता है, हतोत्साह करना ही कहलाता है थ्रो कोल्ड वाटर। नेक्स्ट आपका टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है टू बी एंटायरली चेंज्ड, मतलब क्या हुआ कि अपने आप को पूरी तरीके से बदल लेना और फिर खुद की ज़िंदगी को बदल लेना। अब फिर इसका सेंस आता है नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 9th नंबर टेक सम बडी फॉर योर राइड, इसका मतलब होता है टू डिसीव अ पर्सन। उस शेर को याद रखना कि जिस बात की थी डर वही बात हो गई, जहाँ चोरों का था घर वहीं रात हो गई। तो टेक सम बडी फॉर योर राइड का मतलब टू डिसीव अ पर्सन, मतलब किसी को धोखा देना। टेक अप आर्म्स का मतलब टू फाइट, मतलब क्या हुआ इसका,
इसका मतलब हुआ हथियार उठा लेना यानी लड़ाई छेड़ देना। नेक्स्ट है टू एंड फ्रो का मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मतलब आगे पीछे। नेक्स्ट है थ्रो अप द स्पंज, इसका मतलब सरेंडर कर लेना मतलब आत्मसमर्पण कर देना, हार मान लेना जिसका मतलब होता है हार मान लेना। नेक्स्ट क्या आपका 13 नंबर देख लो। 13 नंबर अप हिल टास्क। जी हाँ, हिल के अप अगर आपको चढ़ना है तो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है, तो अप हिल टास्क का मतलब होता है कठोर काम, मुश्किल काम। नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन्स, जिसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्च्यून, मतलब किस्मत का बदलते रहना, कभी उतार होना कभी चढ़ाव होना ज़िंदगी में, उसको कहते हैं अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट है अंडर द रोज मतलब सीक्रेटली, इसका मतलब होता है गुप्त रूप से, छिप करके, इसका मतलब होता है अंडर द रोज का मतलब छुप करके और गुप्त रूप से। तो चलिए हम लोग आज बहुत कुछ सीखे, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, है ना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।